हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल की मदद से हम आसान और तेज ढंग से कई मुश्किल कार्यों को पूरा कर सकते हैं। डेटा को ढेरों कॉलम्स में बांटना। माना कि एक कॉलम में कुछ जानकारी भरने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि जानकारी को कई कॉलम्स में बांटना चाहिए, तो हम ये कार्य जानकारी को फिर से टाइप किए बगैर या मिटाए बगैर कर सकते हैं। कमांड टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमने किसी कक्षा के विद्यार्थियों के नाम एक कॉलम में टाइप किए। अब अगर हम इस जानकारी को 3 कॉलम में बांटना चाहे, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम, तो एक्सेल से ये कार्य कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। हमें फिर से सारे नाम टाइप करने की जरूरत नहीं। एक्सेल की सिर्फ एक कमांड ये काम कर देगी। अब देखें कि इन कॉलम्स को कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले वो सारी जानकारी सेलेक्ट करें जिसे विभाजित करना है या बांटना है। डेटा टैब में डेटा टूल ग्रुप में जाए और कमांड टेक्स्ट टू कॉलम को सेलेक्ट करें। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन डिलिमिटेड को सेलेक्ट करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। डिलिमिटर 2 शब्दों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेमीकोलन, स्पेस, एंड का ये प्रतीक। किसी जानकारी में इस्तेमाल हुए डिलिमिटर को ऑप्शंस की सूची से सेलेक्ट करना होगा। फिनिश बटन पर क्लिक करें। उदाहरण के तौर पर स्पेस। फिनिश बटन पर क्लिक करें। जो जानकारी एक कॉलम में थी, अब वो 3 कॉलम्स में बटी दिखेगी। डेटा को मल्टीपल कॉलम्स में से एक कॉलम में लाना। अब तक हमने एक कॉलम के डेटा को मल्टीपल यानी बहुत सारे कॉलम्स में बांटना सीखा, लेकिन कभी-कभी हमें मल्टीपल कॉलम्स के डेटा को एक कॉलम में इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक्सेल में कॉन्केटिनेट फंक्शन मौजूद है। कॉन्केटिनेट का मतलब है जूटना या जोड़ना। कॉन्केटिनेट फंक्शन प्रतीक चिन्ह एंड के साथ काम करता है। चलो अब कॉन्केटिनेट फंक्शन की मदद से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम को 3 कॉलम्स में से निकालकर एक कॉलम में इकट्ठा करते हैं। हमें कॉन्केटिनेट फॉर्मूला एक खाली सेल में टाइप करना होगा जहां हम डेटा को इकट्ठा करना चाहते हैं। इज इक्वल टू के साइन के साथ इस फॉर्मूले को शुरू करें। पहली सेल को सेलेक्ट करें जिसमें से जानकारी इकट्ठी करनी है, एंड टाइप करें। डबल इन्वर्टेड कॉमा को इंसर्ट करें, स्पेस को जोड़ें। डबल इन्वर्टेड कॉमा को इंसर्ट करें, एंड टाइप करें और दूसरी सेल को सिलेक्ट करें जिसमें से जानकारी को इकट्ठा करना है। ये प्रक्रिया बाकी सेल्स के लिए भी दोहराएं। अब फॉर्मूला इस तरह नजर आएगा। इज इक्वल टू A4 एंड इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड B4 एंड इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड C4। फॉर्मूला पूरा करने के बाद एंटर दबाएं। इस तरह हमें सारे नाम एक ही सेल में मिल जाएंगे।